आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है जादुई मटका। सूखापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किराने की दुकान थी जिसके मालिक का नाम सीताराम था। सीताराम बहुत दयालु था। वो जब भी किसी की जरूरत पड़े तो मदद के लिए तैयार रहता था। वो गांव ऐसा था जिसमें हमेशा सूखा पड़ता था। बहुत सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी, इसलिए गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती थी। गांव में पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। सीताराम अपनी दुकान पर बैठा था। एक बुढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और आकर उसने सीताराम से पानी मांगा। सीताराम के पास एक मटका था जिसमें मुश्किल से सीताराम ने पानी भरा था। सीताराम ने सोचा कि मैंने बहुत मुश्किल से यह पानी का मटका भरा है। अब अगर ये मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में यह मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन सीताराम तो दयालु था। उसने उस बुढ़े इंसान को पानी दिया। बुढ़े इंसान ने पानी पिया, फिर और पानी मांगा। सीताराम मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। सीताराम ये देखता रह गया। उस बुढ़े ने सीताराम को कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना ये बहुत पुण्य का काम होता है, इसलिए तुम्हारा भगवान हमेशा भला करेगा। ऐसा कहकर वो बुढ़ा इंसान वहां से चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच विनोद दास आए। उन्होंने सीताराम को कहा कि ये पकड़ो पर्ची, इसमें मैंने जो सामान लिखा है वो मुझे जल्दी से दे दो, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। सीताराम ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। विनोद दास ने पानी मांगा, लेकिन उससे सीताराम ने कहा कि मटके में पानी खत्म हो गया है, इसलिए आपको पानी नहीं दे सकता। लेकिन विनोद दास ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पीछे मटका तो भरा हुआ है। ये सुन के जब सीताराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। सीताराम ने सोचा अभी कुछ देर पहले ही वो बुढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया है, तो अचानक से वापस से इस मटके में पानी कैसे आ गया। उसने मजाक का बहाना बनाकर विनोद दास को पानी दिया। पानी पीकर विनोद दास चले गए। विनोद दास के चले जाने के बाद सीताराम ने मटके को देखा तो फिर पानी से भर गया था। उसको लगा कि ये कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। ये देख वो बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आए। सरपंच के साथ सरपंच की बीमार लड़की भी आई थी जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला, मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मटके का पानी दे दो। आश्चर्य से सीताराम बोला, ऐसा क्यों? सरपंच ने कहा, मुझे अभी विनोद दास मिले थे। उन्होंने बताया कि उनके पैर का दर्द तुम्हारे यहाँ के पानी पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए मुझे अपने मटके का पानी दे दो जिससे मेरी बेटी भी ठीक हो सके। दयालु सीताराम ने तुरंत मटके का पानी निकाला और सरपंच की बेटी को पिलाया। पानी पीते से ही सरपंच की बेटी ठीक हो गई। ये देख सीताराम खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। सीताराम ने सोचा कि शायद वो बुढ़ा इंसान कोई भगवान का फरिश्ता होगा और उसी की वजह से ये साधारण सा मटका जादुई मटका बन गया है। अब सीताराम की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए सीताराम के पास आने लगे। सीताराम उनका इलाज मुफ्त में करने लगा, क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग कुछ ना कुछ देकर जाते थे। सीताराम कुछ दिनों में धनवान हो गया। एक दिन की बात है, एक बुढ़ा इंसान सीताराम के दुकान पर आया और पानी मांगा। सीताराम उनको पानी दे इससे पहले ही कुछ सैनिक सीताराम के पास आए।
और सीताराम को कहा कि जल्द से जल्द हमारे साथ चलो, रानी जी बहुत बीमार हैं, इसलिए उनको मटके का पानी चाहिए। सीताराम ने कहा, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बुढ़े इंसान को पानी दे दूं। लेकिन सैनिकों ने कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ चलो, राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। सीताराम लालच में आ गया और उस बुढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। जब वो मटका लेकर महल पहुंचा और मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। सीताराम बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि मटके में पानी नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर सीताराम को राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद सीताराम ने सोचा कि वो बुढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैं आज उनको पानी दिए बिना धन के लालच में राजमहल आ गया, ये सब उसी का नतीजा है। सीताराम को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। उस पाइप के जरिए पानी गांव में लगे एक नल के माध्यम से आता था, जिससे किसी को भी गांव से दूर तालाब में पानी भरने ना जाना पड़े और ना कोई भी व्यक्ति गांव में प्यासा रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितने भी सफल हो जाएं, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हम इतने सफल हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।